अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में बात करूंगा एएमयू कैट 2023 के बारे में। कैट का मतलब यहाँ पर कई सारे कोर्स क्लब कर दिए थे लास्ट ईयर। यहाँ पर आपको एमबीए है, एमबीए एफएम, एग्री बिजनेस एंड आपका एमएसडब्ल्यू, ये सारे कोर्स क्लब कर दिए थे। इनका कंबाइंड टेस्ट होगा। बहुत सारे बच्चे जाते हैं इसमें एडमिशन लेने, क्योंकि कोर्स सारे अच्छे हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर अच्छे खासा कंपटीशन भी रहता है। तो कितने मार्क्स आपको स्कोर इसमें करना होंगे क्वालिफाई, ताकि आप आराम से कर जाएं। खास तौर से एक्सटर्नल स्टूडेंट, इंटरनल का तो कम नंबर पे हो जाता है, लेकिन एक्सटर्नल स्टूडेंट को हमेशा डाउट रहता है कि उनको कितने मार्क्स स्कोर कम से कम करना हो ताकि उनकी सीट पक्की हो जाए। तो मैं पूरा बताऊंगा आपको, लेकिन आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो के अपडेट्स पहुँचें आप तक। जिनको भी कोचिंग ज्वाइन करनी है एमयू कैट की और उनका मेन चॉइस एमबीए है, नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे। बीए वालों के लिए बैच में चलाता हूँ, ओनली बीए स्टूडेंट्स, ठीक है। उनको अगर ज्वाइन करना है तो मुझे कॉल करें आप, बैच कोचिंग आपको दूंगा। अगर आप सपोर्ट करते हैं हमें पूरा तो आप ज़रूर टेस्ट क्वालिफाई आप कर जाएंगे। 2023 में आप एमयू से एमबीए कर रहे होंगे। दोस्तों, एक्सटर्नल स्टूडेंट मेरा खास फोकस होगा, क्योंकि उनको दिक्कत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको ज़्यादा स्कोर करना होता है। इसलिए पहले बात करूंगा, अगर आपका पहले चॉइस एमबीए एफएम है, जहां पर आपको जीडी नहीं देना होता, और आप एक एक्सटर्नल स्टूडेंट, तो ये बताऊंगा आपको सेफ मार्क्स। फिर बाकी पेपर जब हो जाएगा उसके बाद देख के दोबारा आपको वीडियो दूंगा बना के, ताकि आप और क्लियरली चीज़ें मैं आपको बता पाऊंगा। लेकिन अभी ये गैस अगर अगर आप इसके आसपास स्कोर कर लेते हैं तो ये मान के चलिए आपका एडमिशन हो जाएगा। दोस्तों, एक्सटर्नल स्टूडेंट अगर आप हैं और एमबीए एफएम आपकी पहली चॉइस है, तो अअगर आपका स्कोर बैठेगा लगभग 55 के अराउंड, 55 प्लस अगर आप निकल जाते हैं ना, 55 प्लस, तो आपका चांस 99% आपका एडमिशन हो जाएगा। कोई आपका एडमिशन रोक नहीं सकता है। दोस्तों, अगर आप एमबीए में आना चाहते हैं, एमबीए जो नॉर्मल एमबीए होता है, ये आपका एमबीए है, और आपका एमबीए आपका इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस है, या आपका आईबी है, या हेल्थ केयर है, मतलब हेल्थ केयर वाला जो है उसमें वो वहाँ जीडीपीआई होता है। तो वहाँ पर आपको अगर जीडीपीआई का स्कोर बताऊँ, तो अगर आपका स्कोर मतलब अगर आप एक्सटर्नल हैं और आपने स्कोर कर लिया है, मतलब 40 के आसपास, 40-42 अगर आपका स्कोर आ रहा है और आप एक्सटर्नल स्टूडेंट हो, तो मेरे ख्याल से आपको कॉल आ जाएगी। थोड़ी कम पे भी शायद कॉल आपको आ जाए, लेकिन 40 के ऊपर पे तो कॉल आपको पक्का आ ही जाएगी। जीडीपीआई की बता रहा हूँ आपको, मतलब फाइनल एडमिशन नहीं बता रहा। अगर आपको फाइनल एडमिशन में ही लेना है और आपके नंबर आ जाते हैं 55, तो फिर आपका एडमिशन कोई नहीं रोक पाएगा, आपका एडमिशन एमबीए में पक्का हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, उसके लिए आपको 55 प्लस मार्क्स स्कोर अगर आपने कर लिए, देन यू विल ईजीली गेट थ्रू। दोस्तों, बात करते हैं एमएसडब्ल्यू के बारे में। एमएसडब्ल्यू में यहाँ आपका जीडी होता है, तो अगर आप एक्सटर्नल स्टूडेंट हैं और आपने स्कोर कर लिया है, इवन 35 प्लस भी अगर आपका स्कोर है, 35 के ऊपर आप स्कोर निकाल गए, तो आपको जीडी और पीआई के लिए कॉल आराम से आ जाएगी। फिर वहाँ कितना स्कोर करते हो आप, फिर उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन कॉल आपको आ जाएगी। फाइनल एडमिशन के बारे में कुछ नहीं कह सकता मैं अभी, लेकिन कॉल आपको आ जाएगी। दोस्तों, बात है अब आपका एमबीए एग्री बिजनेस। अगर आप एक्सटर्नल हैं, तो अगर आपका स्कोर मतलब मेरे ख्याल होगा इसमें सीट्स काफ़ी कम है, तो यहाँ पर आपको स्कोर अच्छा खासा करना पड़ेगा। अगेन 52 के ऊपर आप पहुँच गए, 52-53 के स्कोर अगर आपने कर लिया, तो आप मान के चलेंगे 99% आपका एडमिशन, अभी बता रहा हूँ, हो जाएगा। फिर बाकी पेपर देख के आपको मैं बताऊँगा। दोस्तों, बात करते हैं इंटरनल स्टूडेंट, द किंग्स। ये तो किंग्स हैं, इनके बारे में बात कर ले। इनके काफ़ी कम नंबर पर एडमिशन हो जाता है, तो इनके बारे में भी अगर ये बात करते हैं एमबीए एफएम के बारे में, तो अगर आप इनका स्कोर, अगर आपका स्कोर समय अराउंड अगर आपने 40 स्कोर कर लिया, ओके, सीट्स काफ़ी कम है, इसके 25 सीट्स हैं, तो इसलिए बहुत कम पे तो नहीं हो पाएगा। हाँ, 40 के ऊपर जो बच्चे निकल जाएंगे उनका फिर बहुत चांस है, 40-45, ओके। अगेन जीडीपीआई यहाँ पर नहीं है, तो आपको मतलब 40 के ऊपर ही आपको जाना पड़ेगा हर हाल में। 45 के ऊपर आप निकल जाएंगे तो फिर आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 40 के ऊपर आप बहुत ज़्यादा चांस आपका बन जाएगा। और तो बात करते हैं एमबीए की जीडी की बात करूं अगर मैं, तो जीडी में कॉल आने का जो नंबर हैं, अगर वो आपके स्कोर इवन मतलब 25-30 भी आ गया ना, 25 नंबर से ऊपर नंबर अगर आपके आ जाते हैं 25 के ऊपर, तो आपको कॉल आ जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ कॉल आएगी, एडमिशन का चांस इतना आसान नहीं है। हाँ, आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी, और अगर आपको एमबीए मिला तो मेन कैंपस तो मिलना बहुत मुश्किल है, जो दूसरे कैंपस होते हैं वहाँ आपको शायद मौका मिल जाएगा। अगर आप जीडीपीआई में आराम से मतलब 15-16 नंबर अगर आप निकाल पाते हैं, तो
आपको मेन कैंपस चाहिए एडमिशन, फिर आपको स्कोर ज़्यादा ही करना पड़ेगा, मतलब 40, ताकि आपकी जीडी में 10-12 नंबर भी अगर आपके आएँ तो आप आराम से इसको निकाल पाएँ। तो ध्यान रखिए 25 के ऊपर कॉल आपको आ जाएगी। तो MSW अगर आप इंटरनल हैं, अगेन अगर आपको 28-30 नंबर आपने स्कोर, 30 नंबर भी अगर आपने स्कोर कर लिया है तो मैं समझता हूँ आपका एडमिशन भी हो जाएगा। इवन मेरे ख्याल से इंटरव्यू कॉल तो 28-27-28 नंबर में भी आ जाना चाहिए। उससे कम पे आए तो पेपर शायद बहुत मुश्किल हो गया, मतलब हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल पेपर भी अगर मॉडरेट पेपर भी होगा तो 27-28 पे कॉल आ जाएगी। एडमिशन होता है नहीं होता आई कांट से, लेकिन इंटरव्यू कॉल आपको पक्का आ जाएगी, क्योंकि बच्चे और भी, क्योंकि बहुत सारे इंटरनल बच्चे भी होते हैं, सीट्स काफ़ी कम है इन कोर्सेज के अंदर, तो कॉम्पिटिशन अच्छा खासा तगड़ा रहता है। एग्री बिजनेस में अगर आपको जाना है, अगेन जो आप इंटरनल हैं 40 के अराउंड आपने स्कोर कर लिए, 40-42 अगर आपका स्कोर है तो बहुत चांस है आप क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको GDPI नहीं होता है। ये मेरा था एक गैस असेसमेंट। आई होप मैंने आपको हेल्प की होगी। कोचिंग ज्वाइन करनी है अगर आपको, ओनली BA स्टूडेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई विल गिव देम बेस्ट कोचिंग। बेस्ट कोचिंग अगर वो सपोर्ट करते हैं देन उनका एडमिशन ज़रूर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।